के अंदर जो एक फ्यूल का एक फोर्स का काम कर रहा है वो एसआईपी के नंबर हैं। बैक टू बैक 2 बार 13,000 करोड़ के ऊपर के नंबर आए हैं। इससे पहले 12,000 करोड़ के नंबर आते रहे, उससे पहले 12,000 करोड़ से भी कम थे। यानी कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने 11,500 से 13,000 करोड़ का एसआईपी का नंबर देखा है। और ये एफआईज की अगर बिकवाली हो भी जाती है तो उसका कुशन का काम करता है। इसी को लेकर ही एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव एएन वेंकटेश से हमारे सहयोगी अनुराग ने बातचीत की है। एमफी के ये जो अधिकारी हैं उनसे आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एसआईपी ने नए आंकड़े छुए हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है एमफी के चीफ एग्जीक्यूटिव एनएस वेंकटेश सर। सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो नवंबर के महीने आंकड़े आए हैं वो किस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे महीने जो एसआईपी का नंबर है वो 13,000 से ज्यादा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि जो इक्विटी के अंदर इनफ्लो है उसमें काफी गिरावट हुई है। मेरे अंदाजा से रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ऑन SIP इज इंटैक्ट और अदर इट इज इम्प्रूविंग बिकॉज इसलिए आप देख रहे हैं कि 13,000 का आसपास SIP इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन। फोलियोज के बारे में आप पूछेंगे तो फोलियोज का ऊपर 6 करोड़ का फोलियोज SIP फोलियोज आर देयर। इट्स एन ऑल टाइम हाई एंड इट इज ग्रोइंग एवरी टाइम इट इज ग्रोइंग। डायरेक्ट इक्विटी में इट इज़ कमिंग डाउन, इन इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो इट इज़ कमिंग डाउन। वो इसलिए कि शायद वो मार्केट्स में प्रॉफिट देख रहे, वो प्रॉफिट्स को इनकैश करके कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बाइंग हाउस और बिकॉज इट्स ऑल फेस्टिवल सीजन। तो मेरे अंदाजे से बजट अभी आने वाले हैं, बजट थोड़ा अच्छा सा बजट आएगा कि हमारा पास उम्मीद है। तो वो बजट अच्छा हो गया तो मार्केट्स और रिबाउंड करेंगे और ज़्यादा लेवल्स पे जाएंगे। तो यू विल सी मोर इंटरेस्ट कमिंग इनटू द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज इन द SIP। और सर अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वहाँ आपको लगता है कि एक अलग ट्रैक्शन दिखेगा और एक जो गति पकड़ी हुई थी डेट म्यूचुअल फंड ने वहाँ उस पर भी ब्रेक लगेगा? एट दिस मोमेंट यस, क्योंकि रेट हाइक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं है। रेट हाइक साइकिल एटलीस्ट अनदर 2 more रेट हाइक्स इज व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। तो वो रेट हाइक होने के बाद वो RBI पॉज करेगा। when RBI pauses, you will see more funds coming back into the debt mutual fund, and which I believe is the right step at this particular point. ऑलराइट, तो लगातार हम देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का तो SIP पर भरोसा बना हुआ है और आप लगातार नई फिगर्स को ही देख रहे हैं, जो लेटेस्ट एमफी का डेटा भी आया है। शुक्रिया अनुराग इस पूरी खास इंटरेक्शन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले कुछ